जी हाँ, स्वागत है आपका। मैं हूं रेत राकेश टंडन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुशांत केस ट्रांसफर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला होना है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। रिया की दलील है कि मुंबई में ही हो सुनवाई। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर भी फैसला आ सकता है। जी हाँ, 11 बजे तक का इंतजार है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। पहली चर्चा इस बात की है कि क्या केस बिहार से ट्रांसफर किया जाए मुंबई, ये रिया चक्रवर्ती की अर्जी है, और दूसरा ये क्या पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। दो बड़ी चीजें हैं। पहला, क्या जो एफआईआर बिहार में लिखी गई है उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती हैं। उन्होंने अर्जी लगाई थी कि यह सारा मामला मुंबई का है, मुंबई में ही इसकी जांच हो। आइए आपको सुनवाते हैं कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत में यह फैसला है। ये फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन पूरा देश, 130 करोड़ आबादी आज इंतजार। मुझे तो शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा। गुप्तेश्वर पांडे को आपने सुना। अब सुप्रीम कोर्ट 11 बजे तक अपना फैसला सुना सकते हैं। हम सीधे चलते हैं आशीष सिन्हा के पास, जो हमसे लाइव जुड़ गए। आशीष, मेरिट ऑफ द केस क्या है? उम्मीद आपको क्या है? क्या मामला मुंबई ट्रांसफर हो जाएगा? देखिए, बिहार सरकार का कहना है, सुशांत के पिता का कहना है और केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले का ट्रांसफर मुंबई नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिया ने याचिका दाखिल की है वो प्रभावहीन हो गई है। रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसमें रिया ने ये मांग की है कि इस मामले का यानी जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। चूंकि इस मामले की जांच अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है, इसलिए पटना का जो एफआईआर है अब वो सीबीआई को हैंडओवर हो चुका है। ऐसे में उनकी याचिका प्रभावहीन हो गई है, लिहाजा मामला ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। रिया का ये कहना है कि पटना में जो दर्ज एफआईआर है वो 0 एफआईआर होनी चाहिए थी और मामले को मुंबई भेज देना चाहिए था। यही बात मुंबई पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि अधिकार क्षेत्र का मामला है। पटना पुलिस के पास ये अधिकार ही नहीं था कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करे। उनके पास केवल एकमात्र अधिकार ये था कि वो इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज करें और मामले को हमारे पास भेज दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि क्या पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे मुंबई ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। इसमें कई सारे कैच है रजत। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करता है, तो फिर सीबीआई जांच का जो मामला होगा वो अटक जाएगा, क्योंकि तब महाराष्ट्र सरकार अनुशंसा करेगी, तभी इस मामले में सीबीआई जांच हो पाएगी। लेकिन चूंकि मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, दूसरी तरफ ईडी इस मामले की जांच कर रही है, तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। यानी 99.9% केसेस में सुप्रीम कोर्ट कभी भी सीबीआई अगर जांच हो रही हो तो उसको नहीं हटाता, यानी सीबीआई को जांच करने देता है। आशीष, तो एक छोटी सी चीज आपसे और समझना चाहूंगा। जो बिहार पुलिस ने एक जांच करी है, मुंबई पुलिस ने अपना एक हलफनामा दिया है, बंद पैकेट में वहां पे लिफाफे में जमा किया है, क्या उन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट समझेगी? बिहार पुलिस ने क्या जांच करी है, उसमें क्या सच्चाई है, मेरिट क्या है, क्या वो सारी चीजें भी आज सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगी तो बिहार पुलिस के साथ जो व्यवहार हुआ, बिहार पुलिस ने जो जांच करी, कैसे उनके ऑफिसर्स ने वहां वेश बदलकर लोगों से मुलाकात करी, बयान लिए, क्या ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा आज? रजत, इस बात को हमें समझना होगा कि मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और उन्होंने 56 जो गवाह हैं उनके बयानों को सुप्रीम कोर्ट में साइट किया था। उन्होंने एक सील कवर लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसका सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया था। सीबीआई ने यह कहा था कि जब इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं की तो इस मामले में जांच किस बात की मुंबई पुलिस कर रही है। और मुंबई पुलिस जो है, बिहार सरकार ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। तो ये मामला जितना कानूनी है उससे कहीं ज्यादा अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। तो राजनीतिक हो गया। आशीष, अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, हमने लगातार देखा कि महाराष्ट्र सरकार और खासतौर से एनसीपी कोटे से
वहां के गृह मंत्री देशमुख साहब बार बार कह रहे थे कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने हाल ही में यह देखा कि एक फूट भी दिखाई पड़ी सरकार में। कांग्रेस के कई लोगों ने कहा कि नहीं, सीबीआई जांच करा लीजिए अगर इतनी दिक्कत है। महाराष्ट्र सरकार आज इस फैसले को कैसे देख रही है? अगर आज सीबीआई इंक्वायरी मानता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक बड़ा सेटबैक होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए। बिल्कुल सही कहा रजत आपने, और बहुत बड़ा कैसे सेटबैक होगा। और कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है वह कह सकते हैं शिवसेना के लिए, जो तीनों पार्टियों सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उनके लिए बड़ा संकट पैदा करेगा, क्योंकि इसी से कह सकते हैं महाराष्ट्र की भविष्य तय किया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, आप सही कहा आपने, कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई, कांग्रेस के नेता, तमाम नेताओं ने, जो मंत्री है खासतौर से इस पूरे मंत्रिमंडल में, उन्होंने आकर सामने बयान दिया कि अगर लगता है कि सरकार को किस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करनी चाहिए, सीबीआई से करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तक देखिए सुर के बदले हुए हैं रजत इस पर मामले पर सरकार के, और उन्हें लग रहा है कि मामला सीबीआई को चला जाएगा, उनकी पूरी भद पिटने वाली है, कहीं उनकी बदनामी होने वाली है। इसलिए हर कोई अपने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश कर रहा है। लेकिन यह बात तो सच है, पिछले अगर 65-66 दिनों की बात करें तो लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं सुशांत मामले में फेल साबित हुई है। जो अपने आप को कहा जाता था कि मुंबई पुलिस वर्ल्ड की दूसरी सबसे अच्छी पुलिस है, और वह पुलिस कहीं न कहीं इस मामले पर जरूर जांच की दिशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है मुंबई पे। अभिषेक, जब फैसला आएगा तो मैं वापस आपके पास आऊंगा जानने के लिए कि इस वक्त महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं। एक बार फिर आशीष के पास चलते हैं। आशीष, लंबे समय से आप कोर्ट कवर कर रहे हैं, आपकी अपनी एनालिसिस और एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आज? अगर मेरिट को देखें, आपने बहस जब हुई होगी तो मुझे लगता है बहस सुनी होगी, जो ऑब्जर्वेशंस होंगे जज के वो सुने होंगे। आपको क्या लगता है, क्या दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और किसके पक्ष में हो सकता है और क्यों? देखिए, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि रिया के पक्ष में ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला जाएगा, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। जब जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है और दो राज्य सरकारों के बीच में यहां पर टकराव का मामला है, ऐसे में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो खुद से रिकमेंड सीबीआई जांच के लिए कर सकती थी। लेकिन चूंकि बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी, बिहार सरकार की अनुशंसा के बाद इस मामले में सीबीआई जांच शुरू कर दी है, तो ऐसे में उम्मीद कम है कि इस मामले में कोर्ट दखल देगा। एक जो बड़ा सवाल रहेगा कि वो कोर्ट के सामने ये भी रहेगा कि इस मामले का ट्रायल चलेगा कहां। अगर कोर्ट कुछ हद तक रिया या फिर मुंबई पुलिस की बात पे सहमत भी होती है, तो इस मामले का ट्रायल हो सकता है, यानी जो केस जो कोर्ट में सुनवाई चलेगी निचली अदालत में, वो मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत में चल सकती है। एक बीच का रास्ता कोर्ट ये निकाल सकता है। या फिर अगर सुशांत के पिता को ये लगता है या फिर उनकी तरफ से कोई अर्जी बाद में दाखिल की जाती है और ये कहा जाएगा कि मुंबई में उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, तो इस मामले का ट्रांसफर भी हो सकता है। तो कई सारे यहाँ पर जो सवाल है वो खड़े हैं। बिल्कुल आशीष, हम दोबारा आपके पास आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, फैसला सुनाएगा। फिलहाल के लिए आशीष, आपका और अभिषेक का शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आज की बड़ी खबर है, सुशांत केस में 11 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला